प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप किस तरह से लगाओगे। दो अप्रोच होती हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है कन्वेंशनल तरीके से इसका रिजल्ट निकालना। हिट एंड ट्रायल मेथड में आप ऑप्शन रखने शुरू कर देते हो और ऑप्शन रखने पर जो ऑप्शन 0 दे देता इसको 0 दे दे, इसकी वैल्यू 0 दे दे, वही आंसर होगा, वही इसका जीरोज होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो हो सकता है हिट एंड ट्रायल मेथड से आपका दिमाग बहुत तेज चलता हो और आप वैल्यूज पुट करो और आपको पता चल जाए कि इसका आंसर कौन सा है। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आप सीख रहे हो तो सीखने में आपको आइडियाज़ मिलने चाहिए। तरीका तो हमें पता है कैसे निकालना है। तो एक बार रख के देखते हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पर वैल्यू निगेटिव रखूँ या पॉजिटिव रखूँ, वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिलनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है, अगर यहाँ प्लस रखूंगा तो वैल्यू प्लस की मिलेगी, माइनस रखूंगा तो माइनस की मिलेगी। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने -2 के लिए ट्राई किया। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वैल्यू 8 ये हो जाएगा। और जब -2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस के 14, यहाँ पर माइनस के 14 बचेगा, माइनस के 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 18 और ये 8 है। तो क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इसका जीरोज नहीं होगा, ये तो पता चल चुका है। अब जरा +2 रख के देखते हैं। +2 रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू अभी भी 8 आ जाएगी। +2 रखने से देखो 7 दूनी 14 प्लस के 14 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी? नहीं आएगी। तो ये भी जीरोज नहीं हो सकता। अब जरा इसके लिए माइनस का हाफ रख कर देखो 2, माइनस के हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है। अब चूंकि ये माइनस का हाफ है, ये टर्म माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस के 4 है। जरा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस के 4। अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू कितनी आएगी जरा देख लो। ये माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 2 है, जिसका मतलब होता है अगर इसका आधा करेंगे तो होता है 3.5, माइनस का 3.5 और ये होता है माइनस का 4 और ये 0.5 प्लस का है। तो क्या वैल्यू 0 आ जाएगी? जल्दी से बताएं, क्या वैल्यू 0 आ जाएगी? तो वैल्यू 0 नहीं मिलने वाली यहाँ से भी। अब जरा 1/2 रख के देखते हैं, तो 2 और यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4। ये होते हैं 3.5, 3.5 में आधा जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 में से 4 निकाले 0 बचे, तो आंसर हो गया बी। तो आप ये इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे तो आंसर चेक करेंगे, हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है ये। हो सकता है बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पहले ये वाला चेक कर लें और ये वाला चेक करेंगे, उनका आंसर मिल जाएगा। तो हो सकता है 30 सेकंड में या 30 सेकंड से पहले पहले उनका आंसर आ जाए। लेकिन ये एक तुक्का हो गया ना, ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक लक हो गया, किस्मत हो गई कि आप सही आंसर को ही चेक करने लगे। तो तरीका क्या है इसका? तरीका समझ लो। तरीका वही है, इसके रूट्स निकालने का तरीका क्या था? रूट्स निकालने का तरीका मिड टर्म स्प्लिटिंग, सबसे सिंपल। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। ऐसे दो नंबर चूज करो जिनकी मल्टीप्लाई करने में तो 8 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को माइनस कर दें तो 7 आ जाए। तो मेरे पास 2 नंबर हैं, वो है 8 और 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी। बस खत्म। तो इसको मिड टर्म स्प्लिट कर दो। इसकी 7 को ये कह सकते हो कि 8x माइनस के x माइनस के 4। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस के 4 और यहाँ से आपने क्या माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x प्लस के 4 ये बचा, इज इक्वल 0 लगाओ। तो x प्लस 4 फिर से कॉमन ले लो, बचेगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो फैक्टर करने आप लोगों से आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से एक बार आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू -4 और एक बार आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। तो जहाँ पर भी आपको 1/2 दिख रहा, आंसर लगाओ और निश्चिंत होकर जाओ, ठीक है। तो ये इसका तरीका है मिड टर्म स्प्लिटिंग का। होप सो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन से मुलाकात करता हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं, सारे क्वेश्चन देखकर जाएं अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो।